Good morning, students. Today we will start exercise 4.1 of chapter 4 simple equations. इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर चुके हैं. Now in this video we will discuss the remaining questions, that is question number 5th and 6th. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th से. 5th क्या है हमारा? राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म. क्वेश्चन 5th में हमें इक्वेशंस गिवन है, उनको हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. किसमें लिखना है? स्टेटमेंट फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने करा था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमें स्टेटमेंट फॉर्म गिवन थी और किसमें लिखनी थी? इक्वेशंस लिखनी थी उस स्टेटमेंट्स को रीड करके. इस बार हमें इक्वेशंस गिवन होगी और उनको हमें स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो देखते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है. फर्स्ट इक्वेशन है हमारी p+4 इक्वल्स टू 15. क्या है? p+4 इक्वल्स टू 15. तो इसका स्टेटमेंट फॉर्म क्या होगा? देखो p+4, दो नंबर है हमारे पास p और 4, जिनका क्या हुआ है? सम हुआ है. और सम कितना आया? सम कितना है? 15. तो दैट मीन्स हम इसका क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट द सम ऑफ नंबर्स. द सम ऑफ नंबर्स. कौन से नंबर्स? द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4. एक तो p है और दूसरा क्या है? 4 इज कितना है? 15. तो इसका स्टेटमेंट क्या आ गया हमारे पास? द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15. सेकेंड कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास m-7 इक्वल्स टू 3. क्या है? m-7 इक्वल्स टू 3. तो क्या लिखेंगे इसका स्टेटमेंट? 7 जो है वो किसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? m में से. 7 जो है वो किसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? m में से. और किसके इक्वल है? 3 के. तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से हुआ है? फ्रॉम m. और कितना आया? इज 3. तो इसका क्या हो गया स्टेटमेंट? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3. थर्ड इक्वेशन हमें क्या गिवन है? थर्ड हमें गिवन है 2m इक्वल्स टू 7. थर्ड हमें क्या गिवन है? 2m इक्वल्स टू 7. ठीक है. तो देखो m कितना है? ट्वाइस. m कितना है? ट्वाइस. तो क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ अ नंबर m. ट्वाइस ऑफ अ नंबर m इज 7. तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज 7. कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज 7. फिर फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास? m डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 3. क्या है? m डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 3. तो जो नंबर है m, वो किससे वो हो रहा है? उसको डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3. तो हम क्या लिख सकते हैं? द नंबर कौन सा नंबर? m. द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, कितना देगा फिर वो रिजल्ट? गिव्स 3. तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया? द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3. फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ इक्वेशन क्या गिवन है? 3m डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 6. 3m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6. तो m हमारे पास एक नंबर है, उसका कितना? 3/5. इसको क्या बोल सकते हैं हम? 3/5 किसका? नंबर का, m का. कितना आ रहा है? इज 6. तो 3/5 ऑफ m, 3/5 ऑफ m इज 6. तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6. कितना हो जाएगा? 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6. ठीक है ना. इसके जो बाकी की इक्वेशंस है उनको आप खुद कन्वर्ट करेंगे किसमें? स्टेटमेंट फॉर्म में. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें? सेट अप एन इक्वेशंस इन द फॉलोइंग केसेस. क्वेश्चन 6 में हमें अगेन कुछ केसेस गिवन है, उनमें हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है, सेट करनी है इक्वेशंस. तो देखते हैं. फर्स्ट हमें गिवन है केस, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परनीत हैज. इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स. कितने टाइम्स? 5 टाइम्स जितने मार्बल परनीत के पास है. तो इरफान हैज 37 मार्बल. इरफान के पास कितने मार्बल्स है? 37 मार्बल्स है. और इरफान ने ये भी कहा है कि उसके पास कितने हैं? 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स. जितने मार्बल परनीत के पास है उसके 5 टाइम्स और मोर देन 7 मार्बल इरफान के पास है. ठीक है. तो हमें यहाँ पर बोला है कि टेक m टू बी द नंबर ऑफ परनीत मार्बल्स, कि हमें परनीत के मार्बल कितने मानने हैं? m मानने. ठीक है. तो हम परनीत के मार्बल कितने मान लेंगे? m मान लेंगे. तो परनीत के मार्बल्स कितने हो गए यहाँ पर? m. ठीक है. नंबर ऑफ परनीत मार्बल कितने हो गए? m हो गए. ठीक है. इरफान हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द परनीत मार्बल हैज. परनीत के मार्बल कितने हैं? m. उसके 5 टाइम्स
+7 ज्यादा, +7 ज्यादा किसके हैं? इरफान के मार्बल्स, और इरफान के टोटल कितने हैं? 37। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई हमारे पास? 5n + 7 = 37। नाउ सेकेंड केस हमारे पास क्या है? Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. सेकेंड केस क्या है कि लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है? 49 है. He is 4 years older. वो 4 years older है किससे? लक्ष्मी की 3 टाइम्स ऑफ एज से. ठीक है, तो अगर हमने लक्ष्मी की एज कितनी मानी? y मानी, जो कि हमें बोला भी है कि हमें लक्ष्मी की एज कितनी लेनी है? y. तो हमने बोला कि लक्ष्मी की एज कितनी है? y है. ठीक है, और ठीक है, लक्ष्मी की एज हो गई y. लक्ष्मी के फादर से कितने टाइम्स ज्यादा है? 4 years ओल्डर है देन 3 टाइम्स ऑफ हर एज. तो 3 टाइम्स ऑफ हर एज, उसकी एज कितनी है? y. तो 3 टाइम्स ऑफ हर एज मीन 3y. ठीक है, कितने ज्यादा है? +4 = उनकी एज कितनी है? 49. कितनी है? 49. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 3y + 4 = 49. थर्ड केस क्या है? द टीचर्स टेल द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7. द हाइएस्ट स्कोर इज 87. टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L. ठीक है, क्या गिवन है हमें थर्ड केस में? टीचर ने क्लास में क्या बोला कि जो हाईएस्ट मार्क्स जिस स्टूडेंट के आए हैं उसके क्लास में वो ट्वाइस है लोएस्ट मार्क्स के. जो लोएस्ट मार्क्स है, अगर हमने लोएस्ट मार्क्स बोला L, अगर लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? L है, तो उसके कितना है? ट्वाइस है. ठीक है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7. कितना है? +7. और क्या बोला है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है? 87. हाईएस्ट स्कोर कितना है? 87. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 2L + 7 = 87. नाउ फोर्थ केस जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल. Let the base angle be b in degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree. क्या बोला है? हमें बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या है? ट्वाइस है उसके ईदर बेस एंगल्स का. ठीक है, एंड वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है. राइट, यहाँ पर क्या बोला है हमें? जो वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल जो है वो क्या है? वो ट्वाइस है. ट्वाइस है किसके? बेस एंगल के. ट्वाइस है ईदर ऑफ बेस एंगल. ठीक है, सो यहाँ पर हमने बेस एंगल जो है, बेस एंगल हमको कितना बोला है? बेस एंगल हमने कितने लेट करे? b. हमने बेस एंगल कितने मान लिए? b. तो क्या हो गया? 2b. क्या हो गया? 2b. ठीक है, अब देखो हमारे पास बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्या बोला है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई सी भी दो साइड जो होती है वो इक्वल होती है. तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? b + 2b = 180. दो साइड कोई सी भी इक्वल है तो हमने उसको b + b बोल दिया. b + b + 2b = 180. ठीक है, जो कि हमारा वर्टेक्स एंगल है. ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? b + b + 2b हमारे पास आ गया 4b = 180. कितना आ गया? 4b = 180 डिग्री. कितना आ गया? 4b = 180 डिग्री. तो ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ खत्म होती है. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.2 डिस्कस करेंगे.